Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें कंप्यूटर सेक्शंस के भी क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर सेक्शन के 20 क्वेश्चंस देखे जाएंगे। उन्हीं के बेसिस पे हम बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर का उसकी MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 MCQs जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के फादर कौन है? किसे कहा जाता है कंप्यूटर का फादर? जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था। तो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बैबेज। बी इज़ द करेक्ट आंसर, चार्ल्स बैबेज। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? तो कंप्यूटर की बात करें तो जैसे हम सब ने पढ़ा है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा एग्जैक्ट वो क्या है? ये एक मशीन है जो परफॉर्म करती है टास्क। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, इनमें से कौन सा है जिसे कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट कहा जाता है? तो कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है उसे बोला जाता है CPU। CPU जो है वो बेसिकली कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU का मतलब क्या है? तो CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, अ निब्बल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स? कंप्यूटर में जो एक टर्म है निब्बल, वो कितनी बिट से मिलके बनी होती है? तो निब्बल जो है बेसिकली 4 बिट से मिलके बनती है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, 4 बिट्स। एक निब्बल जो है बेसिकली 4 बिट से मिलके बनती है और 2 निब्बल से मिलके बनता है आपका 1 बाइट। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, जो सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड को किस में मेजर किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को जो मेजर किया जाता है उस टर्म का नाम है फ्लॉप्स। बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसे फ्लॉप बोलते हैं। फ्लॉप्स का मीनिंग है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ऑपरेशंस पर सेकंड। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको इसमें मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, व्हाट इज़ अ रैम इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में जो एक टर्म है रैम, वो क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का मतलब होता है कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक तरह की वोलाटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष डेवलप किया गया? तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इसको डेवलप किया गया था फरवरी 1946 में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था इनायक। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है उसका बेसिकली है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, कौन सी ऐसी पहली कंपनी है जिसने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था? तो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी का नाम है IBM। ए इज़ द करेक्ट आंसर, IBM। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? कंप्यूटर में एक टर्म यूज़ होती है GUI, इसकी क्या फुल फॉर्म है? तो GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। डी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, इनमें से कौन सी फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी? तो फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम है
फॉर्ट्रैन। बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्ट्रैन कंप्यूटर में फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, कंप्यूटर नेटवर्क जो है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क का पर्पस क्या है? इसका बेसिकली पर्पस है कि शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, जो अलग अलग रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर? कंप्यूटर में एक टर्म यूज होती है, बेसिकली ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होती है, लैन। तो लैन की क्या फुल फॉर्म है? तो लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ए इज द करेक्ट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी है जो नॉन वोलाटाइल है? तो बेसिकली कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी देखी जाती है, एक आती है वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल। जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो होती है कि जब कंप्यूटर में पावर ऑफ हो जाए तो डाटा स्टिल उसमें स्टोर रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग नॉन वोलाटाइल मेमोरी है कंप्यूटर की रोम, रीड ओनली मेमोरी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, पर्पस क्या होता है एक वेब ब्राउज़र का? जैसे हम देखते हैं फ़ोन्स में भी यूज़ करते हैं, तो वेब ब्राउज़र का पर्पस क्या है? तो वेब ब्राउज़र बेसिकली यूज़ होता है किसके लिए? ऑनलाइन कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है उसके लिए। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि मोजिला, फायरफॉक्स, आपका गूगल क्रोम, ओपेरा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, व्हाट इज़ अ फायरवॉल इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर में एक टर्म आती है फायरवॉल, इसका क्या अर्थ है? तो फायरवॉल का अर्थ है ये एक तरह से सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली वायरस से प्रोटेक्ट करता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, द सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, व्हाट इज़ अ मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या होता है? तो कंप्यूटर में एक जो टर्म यूज़ होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बेसिकली वो सेक्शन है कंप्यूटर का जिसमें मेन सर्किट आते हैं, तो इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर, मेन सर्किट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र को इंट्रोड्यूस किया? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र को इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी का नाम है नेटस्केप। बी इज द करेक्ट आंसर, नेटस्केप। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या अंतर है? तो हार्डवेयर बेसिकली एक फिजिकल है और सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। जैसे कि कीबोर्ड वगैरह है, माउस है, ये एक तरह से हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सॉफ्टवेयर हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। धीरे धीरे हम कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज के लेवल हो अपकमिंग वीडियोस में बढ़ाते जाएंगे। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।